क्षण के सुख का लाभ मुझे नहीं हो पसंद, निहित अंदर बाहर सही जिसमें बड़ा द्वंद। थोड़ा सा महसूस मुझे आसन पे सुहाए, जिसकी राह से ध्यान ज्ञान अनंत को मिलाए। बाह्य हर्ष अर्थात बाहर की खुशी से तात्पर्य है संसार में होना, अर्थात संसार में ही मन का फैलाव, हमें भला या अच्छा जंचना, यही सब तृष्णा का स्वरूप है। इस भव तृष्णा से विपरीत है अपनी आत्मा में प्रतिष्ठा या फिर आत्मा में स्थिति के लिए अंतर्मुखता के अभ्यास का होना। इसी के निमित्त जैसा मन का भाव बनाना चाहिए वह महसूस करने में लाना चाहिए, उसी भाव के बारे में ये पद बताता है। साधक मनुष्य को ऐसा मन का भाव बनाना चाहिए कि बाहर के विषयों से होने वाले सुख क्षण मात्र ही दिखाई देते हैं, इससे अधिक इनका सुख नहीं टिकता। इसलिए ये सुख मुझे प्रीति करने योग्य प्रतीत नहीं होते, इसलिए मेरी रुचि के भी नहीं हैं। ये भाव विचार और ध्यान द्वारा ही बनेगा, नहीं तो सब जीवों में होने वाला बाह्य प्रकृति का तृष्णा वाला मन अर्थात भाव तो इनमें क्षण मात्र की अच्छाई दिखलाकर छलता ही रहेगा। इसलिए साधना करने वाले को ध्यान और विचार में इन विषयों के सुख में अंदर और बाहर का द्वंद अपने अनुभव में लाना चाहिए। द्वंद का तात्पर्य है कि विपरीत दो भावों का होना, अर्थात अंदर बाहर का झगड़ा। एक अनुकूल जंचता है तो दूसरा उससे विपरीत। विषयों का उपार्जन करने में बाहर जगत में संघर्ष करना पड़ता है। ये बाहर का संघर्ष रूप दुख इनके सुख के साथ साथ ही रहेगा। तृष्णा बढ़ने पर, मन के चाहने पर भी रोग शोक आदि के भय से इनका त्याग वाला मन भी बनेगा। उधर तृष्णा से इनके संयोग का मन प्रबल होता है, तो इस प्रकार दो विपरीत भावों के बीच पड़ा मन अंदर ही अंदर दुखी ही होगा। इसलिए इनके हर्ष की तृष्णा छोड़ने में यदि अल्प महसूस अर्थात शोक भी हो तो उसे एकांत में आसन पर बैठकर विचार द्वारा अपने मन में सुहावने रूप में ही देखें। आसन पर उचित तरीके से निद्रा पर भी अधिकार पाकर यदि इस शोक के कारण को पहचाना जाएगा तो इसका मूल बाह्य यानी बाहर की तृष्णा ही दिखाई देगी। इस तृष्णा को सब दुखों की जड़ पहचानकर थोड़ा दुख पाकर भी रोकने या नष्ट करने पर ध्यान द्वारा अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसलिए क्षण के सुख और उनके हर्ष को अधिक न माने। बाह्य विषयों के सुख की तृष्णा का एक सबसे बड़ा दोष ये भी है कि बाहर के विषय के संयोग का सुख हो तो भले कितना भी अधिक, परंतु रहता है थोड़े समय के लिए। उस सुख का वियोग होने पर मन छला हुआ सा उसी की याद में इतना खोया हुआ रहता है कि इसे व्यापक जीवन रूप चारों ओर फैले अनंत परमात्मा में उसे उस सुख के बिना मन का टिकाव ही नहीं मिलता। बच्चे को जैसे उन बड़े सुखों के बिना भी ये चारों ओर फैला हुआ संसार प्रीति के साथ अपने में धारण कर रहा था, वैसे इन बाह्य सुखों की मिथ्या तृष्णा वाले को यह संसार अपने में धारण नहीं करता। तृष्णा वाले व्यक्ति का मन उन सुखों के बिना इस संसार में कहीं भी नहीं रमता तथा कहीं भी नहीं लगता। इसलिए उसे जन्मना मरना पड़ता है, और वो भी केवल इन्हीं सुखों के लिए ही। यदि यही तृष्णा कमजोर होने लग जाए तो क्रम से ऊपर उठता उठता अंत में अपने आप में ही या अपनी आत्मा में वो शांत हो जाएगा।